हेलो डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी ने 2025 के लिए एडमिट कार्ड इशू कर दिया है। तो आपको फर्स्टली जाना है गूगल पे, यूपीएससी पे क्लिक करना है एंड जैसे ये पोर्टल ओपन होगा आप यहाँ पे देखेंगे और इस वाले सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर आप करेंगे तो अभी बहुत सारे टेक्निकल इशूज चल रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले इसके जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको जान लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और काफ़ी एक तरह से यूपीएससी ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर इस तरह की समस्याएं है आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड तो आपको क्या क्या करना है। तो उस पर हम थोड़ा सा एक बार डिटेल्स में देख लेते हैं। एक नंबर में आप यहाँ देखेंगे कि ई प्रवेश पत्र की सावधानी पूर्वक जांच करें तथा कोई विसंगति होने पर यदि आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर विसंगति है, कोई भी प्रकार की अगर मान लीजिए कि प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आप ये वाला ईमेल पे जो है वो सूचित कर सकते हैं यूपीएससी को। दूसरा है कि संघ लोक सेवा आयोग राइट के साथ समस्त पत्र व्यवहार में अपने नाम, अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन आईडी तथा परीक्षा के नाम और वर्ष का उल्लेख करें। तो आप यहाँ देख सकते हैं थर्ड सेक्शन में क्या दिया हुआ है। परीक्षा हॉल में प्रत्येक सत्र में प्रवेश हेतु उम्मीदवार ई एडमिट कार्ड के पत्र का प्रिंट आउट तथा वह मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाए। ठीक है, तो पहचान पत्र जो भी आपने लगाया उसका मूल फोटो जरूर लेकर जाए। राइट, इसके अलावा आप देखेंगे जिसका उल्लेख आपने एडमिट कार्ड में मेंशन किया है। ठीक है, तो आप उसको कर सकते हैं। सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अंतिम परिणाम की घोषणा होने तक ई प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें। तो आपको ई प्रवेश पत्र को सुरक्षित भी रखना है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर की अगर बात करें हम, ई प्रवेश पत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है और यदि कोई अन्य व्यक्ति ई प्रवेश पत्र का इस्तेमाल करता है तब यह प्रमाणित करने का दायित्व आपका है कि आपने किसी प्रतिरूप धारक की सेवा नहीं ली। ठीक है, तो आपको यू गॉट माय पॉइंट, आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। उम्मीदवार नोट करें कि ओएमआर उत्तर पत्रक में विशेष रूप से अनुक्रमांक और परीक्षण पुस्तिका की सीरीज कोड के संबंध में विवरण कूटबद्ध करते भरते समय हुई किसी भी प्रकार की चूक, त्रुटि, विसंगति के मामले में उत्तर पत्रक जो है वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपने मान लीजिए कि पेन, कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने वो जो मान लेते हैं कि आपने पेन आपने वो कर दिया या फिर, तो ये सब नहीं करना है, गलत नहीं भरना है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको ये बहुत ही यहाँ पे केयरफुल रहना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप यहाँ देखेंगे कि और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। आपको इसको करना चाहिए 6 नंबर में। तो आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक डियर एस्पायरेंट्स इसको पढ़ना है। कृपया नोट करें कि परीक्षा स्थल पर प्रवेश परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट्स पहले, यानी कि अगर मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम 9:30 है तो आपको 9 से पहले आपको वहाँ पहुँचना है। एंड जो सीसेट वाला है वो वाला हिस्सा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप ज़रूर, रिसेंट टाइम में क्या हुआ था कि कई ऐसे एस्पायरेंट जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, तो ये काफ़ी कठोर नियम है। आप इसको ज़रूर फुली जो है वो आप इसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पहचान पत्र के सत्यापन तथा फ्रिस्किंग हेतु परीक्षा स्थल पर पर्याप्त समय पहले पहुंचे। जो भी वहाँ पे प्रिकॉशंस हैं या फिर जो भी प्रोविजंस हैं उसके लिए आप ज़रूर पहले जाएं। उम्मीदवारों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें ई प्रवेश पत्र में उल्लेखित परीक्षा स्थल के अलावा किसी अन्य परीक्षा स्थल पर बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आपको ज़रूर, यानी कि बिफोर 1 डेज आपको ज़रूर मेंशन कर लेना है और क्लियर रहना है कि ये सेंटर कोड है और ये मेरा एग्ज़ाम हॉल है। नेक्स्ट बात करें तो कृपया परीक्षा नोटिस में उपलब्ध परीक्षा नियमावली में दिए गए परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों के लिए विशेष अनुदेश को पढ़ें। आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे परीक्षा के लिए आपकी उम्मीदवारी अनंतिम है। लास्ट में आप देखेंगे उम्मीदवार के पास परीक्षा के समय मोबाइल फ़ोन, राइट, यहाँ तक कि स्विच ऑफ मोड में भी पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स अथवा प्रोग्राम्स के लिए
जो भी डिवाइस हैं या फिर पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच जैसा कोई स्टोरेज मीडिया अथवा चालू या स्विच ऑफ मोड में, कैमरा अथवा ब्लूटूथ उपकरण अथवा कोई अन्य उपकरण अथवा संबंधित एक्सेसरीज नहीं होना चाहिए। एक्सेसरीज जिनका संचार उपकरण के रूप में किया जाता है। इन अनुदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर संबंधित उम्मीदवार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भविष्य की परीक्षाओं में विवर्जन भी शामिल है। तो आपको इस तरह के कदाचार से बचना है। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत ही इसमें क्लियर कट दे दिया गया है, पूरी तरह से। आप देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर, उम्मीदवारों को परीक्षा कक्ष यानी हॉल के अंदर सामान्य या साधारण कलाई घड़ी का उपयोग करने की अनुमति है। तो सिंपल जो वॉच है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। विशेष रूप से जो है वो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, आप उसकी अनुमति आयोग नहीं देता है, तो आप ज़रूर उसको देख लेंगे। 30 नंबर में, उम्मीदवारों को किसी भी बैग, बैगेज, लगेज, कीमती सामान, महंगा सामान, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट डिजिटल घड़ियों, अन्य IT गैजेट, किताबों आदि के साथ परीक्षा परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। मतलब ये सब चीज़ें जो है वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कहाँ रखना है क्या नहीं, बट वहाँ पे रख लिया जाता है। बट ये सतर्क कर दिया है UPSC ने। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रतिबंधित सामान न लाए, क्योंकि परीक्षा स्थल पर्यवेक्षक इन वस्तुओं को परीक्षा स्थल पर रखने का कोई प्रबंध नहीं करेंगे। और लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा भी था इस तरह का। तो वो कैसे वो लोग अपना पार्किंग एरिया वहाँ पे वैसे ही वो लोग बोलते हैं कि आप यहाँ पे ऐसे रख दीजिए उसको, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपका पास में सेंटर है तो नहीं ले जाना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार ऐसी कोई प्रतिबंधित वस्तु लाता है जो उसे परीक्षा स्थल के बाहर रखने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। मतलब आप लेके जाते हैं तो आप ज़रूर अपना देखकर आप सब चीज़ों को करेंगे। उम्मीदवारों को अपने साथ केवल प्रवेश पत्र का प्रिंट यानी कि एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, ठीक है, पहचान प्रमाण, स्वयं की फ़ोटो की प्रतियाँ और प्रवेश पत्र के निर्देशों में निर्दिष्ट कोई अन्य सामान ही परीक्षा स्थल पर ले जाने की अनुमति होगी। परीक्षा स्थल के अंदर कोई अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी। तो क्लियर कट यहाँ पे UPSC ने मेंशन किया है क्या क्या आपको लेके जाना है। ठीक है, तो डियर एस्पायरेंट्स, ज़रूर इस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिए जाने पर जो भी है निगेटिव, वो तो पता है। काले बॉल पॉइंट पेन से अंकित उत्तरों के अलावा अन्य उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो आप ब्लू पेन भी करते हैं तो आप देख लेंगे, वो आपका चेक नहीं होगा मार्कशीट, राइट। यहाँ पे क्लियर कट UPSC ने कर दिया है। जिस उम्मीदवार के प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है, ऐसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स मिलेंगे आपको, या फोटो पर उसका नाम, फोटो की तारीख अंकित नहीं है, उसे परीक्षा में उपस्थित होने के प्रत्येक सत्र हेतु पासपोर्ट आकार की 2 फोटो, उसके नाम, फोटो की तारीख सहित के साथ एक फ़ोटो, पहचान पत्र और परिवचन लेकर आना होगा। तो ये 17 नंबर जो आपका इंस्ट्रक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली अगर आपके भी इस तरह के इशूज़ हैं तो आप ज़रूर ये वाला प्रोसेस जो है वो करके जाएंगे। उम्मीदवार कृपया सुनिश्चित करें कि उनके प्रवेश पत्र पर नाम, फोटो और QR कोड जैसे सभी विवरण सही है। किसी भी विसंगति के मामले में वह इस संबंध में उपयुक्त अनुदेश संख्या 1 में बताए अनुसार UPSC से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, खासकर QR कोड को लेकर, नाम को लेकर। जिन उम्मीदवारों ने अपने स्वयं के स्क्राइबर यानी कि लेखक सहायक, जैसे मान लीजिए कि डिसेबल अगर कोई कैंडिडेट्स हैं तो वहाँ पे यहाँ देखेंगे यह नोट करें कि उनके स्क्राइब को परीक्षा में बैठने की अनुमति तभी दी जाएगी जब ऐसे स्क्राइब के लिए अलग से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। उनके लिए अलग से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, तभी वो बैठने की अनुमति दिया जाएगा। स्वयं के स्क्राइब के लिए पात्र उम्मीदवारों का प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। मतलब जो भी आपने मेंशन किया होगा कि मेरे बदले डिसेबल है या फिर, तो उसके लिए यहाँ पे मेंशन क्लियर कट कर दिया गया है। 20 नंबर इंस्ट्रक्शन है, सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से कम 1 दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र की जाकर पुष्टि जरूर कर ले। ये तो करना चाहिए, राइट। एंड लास्ट जो इंस्ट्रक्शन है उस पर उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। यदि किसी उम्मीदवार ने अपना नाम परिवर्तित किया है, गॉट माय पॉइंट,
तो उसे परीक्षा केंद्र पर यानी कि सिविल सेवा परीक्षा 2025 के प्रत्येक सत्र में सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र जिसमें बदले हुए नाम में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसे परीक्षा परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये सारे प्रिकॉशंस डियर एस्पायरेंट्स करके जाना है। ये बहुत ही रिलेवेंट है और ज़रूर आप इसको बार बार पढ़ेंगे, और किसी भी प्रकार की खामियां यदि है तो आप यहाँ से ज़रूर इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, एंड जस्ट वेट, आप यहाँ पे देख पाएंगे जैसे ही इसको क्लिक ऑन करेंगे, अभी टेक्निकल इश्यूज़ है तो ओपन नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जस्ट वेट, तो वहाँ पे आपसे आईडी आपका, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, ठीक है, कैप्चा वगैरह आप करेंगे तो आपका प्योर एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो अभी तक का बिग अपडेट यूपीएससी को लेकर यही है। थैंक यू।